देखते हैं यहाँ पर जो मलबा है, सबसे बड़ी बात है कि बारूद पानी डाला जा रहा है, उसमें क्या बोलेंगे आप? आपका परिचय बताइए। मैं संजय जैन समाज सेवी भी हूँ और पार्टियों से भी जुड़ा हुआ हूँ। जो मुझे देखने में आ रहा है कि बारूद के ऊपर पानी डाला जा रहा है। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है और जिन लोगों से चर्चा हुई उनका कहना यह है कि बारूद पे अगर पानी डाला तो कुछ समय के लिए बारूद निष्क्रिय हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मतलब जो कार्यप्रणाली या जो काम चल रहा है वो गलत हो रहा है। ये बारूद वापस से जीवित हो जाएगा और वापस से जनहानि और धनहानि का नुकसान होना निश्चित हैगा। इसलिए बारूद पे पानी डालने के बजाय इसको बारूद को इस जगह से हटाया जाए और अन्य किसी जगह फेंका जाए, जिससे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है ना, अभी रहटा में फड़कों पानी डाल रहा है कि सप्लाई बाहर अभी ताला भी लगा था, कल कल तो ताला लगा, 2 बजे तक ताला हाँ, लगा था। तो क्या सब बाहर पे फटाका पूरा ट्रांसफर भी हो गया वहाँ से ऐसा? कुछ फैक्ट्रियों से ऐसा कहा जा रहा है कि जो रखा था स्टॉक वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन जिस फैक्ट्री में जो आग लगी है, भीषण हुआ है राजू अग्रवाल की, उसकी जो सेकंड फैक्ट्री थी वहाँ वैसे ही मतलब स्पॉट था, वैसे ही पटाखे सूख रहे थे और वहाँ बारूद का ढेर था। पीछे जाके देखते हैं हम, तो जहाँ लेबर क्वार्टर थे सैकड़ों की तादाद में, उसमें कम से कम 500 से 1000 आदमी लेबर रहता होगा, इतना बड़ा मतलब है ना क्वार्टर बने हुए हैं। वहाँ पीछे बारूद दबाई गई है, पानी से उस पर छिड़काव किया है और वहाँ ऐसा कह रहे हैं जो आस-पास देखने वाले कि उस बारूद में से अब मतलब हल्की-हल्की धुआँ जैसा निकल रहा है, जो निश्चित तौर से नुकसान है। और अगर उस पर कार्रवाई तुरंत नहीं की गई, तो निश्चित तौर से कोई बड़ा कांड हो सकता है। उधर भी हो सकता है, जी, दूसरी जगह भी। बिल्कुल। रहटा में कल पानी डाला पटाखों के ऊपर, वो ठीक है, वो उचित है या अनुचित है? नहीं, वो एक सीमित समय के लिए आप उसको मतलब बारूद को दबा सकते हैं, लेकिन बारूद को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वो बारूद निष्क्रिय कुछ समय के लिए हुआ हैगा, वापस सक्रिय हो जाएगा, सूखेगा, वापस से सक्रिय होगा, वापस से ब्लास्ट होने का डर है। सबसे बड़ा प्रश्न है यहाँ पे, तब से पूरा ये तब छावनी पर तब्दील हो चुका है। यहाँ पुलिस सबसे अधिक पुलिस है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पीछे वाले जो एरिया है, यहाँ पे चोरियाँ सबसे अधिक हो रही है। इसमें क्या बोलेंगे? चोरी अधिक हो रही है यहाँ पे, सब पूरा मकान चोर, पिछले सामान चोर लेगा पूरे लोगों ने। पिछले 48 घंटे से प्रशासन ने इस एरिया को पूरे अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो यहाँ से ना किसी को आने दे रहे हैं, ना जाने दे रहे हैं। वो अगर इस जगह पे चोरी हो रही है, तो बहुत सोचने वाली बात है कि क्या प्रशासन इसमें या प्रशासन के लोग या पुलिस कर्मचारी या अन्य कर्मचारी क्या चोरी कर रहे हैं? हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर पालिका नेता प्रतिनिधि अमर लोचलानी जी। आपने पिछले 2 दिन से यहाँ पे हो, क्या-क्या कुछ देखा, क्या कुछ घट चुका है यहाँ पे अभी तक? देखिए जब घटना हुई थी, जब से ही मैं यहाँ पे आने की ना 11:30 बजे के लगभग में घटना हुई थी, 2 दिन पूर्व, वो मैं करीब 12 बजे यहाँ पहुँच गया था। तो जब मैंने यहाँ पे देखा था तो रेस्क्यू ऑपरेशन जब चालू हो चुका था और सब मरीजों को भी अस्पताल में पहुँचाया जा रहा था, प्रशासन भी पूरा सतर्क हो चुका था। लेकिन यहाँ जो विस्फोट हुआ था, वो बहुत खतरनाक विस्फोट हुआ था और उसको देखते हुए यहाँ पे जो है ना, जो प्रशासनिक अमले के ऊपर जो है ना बहुत सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि देखा गया है कि यहाँ पे जो है ना 17 महीने से फैक्ट्री अवैध चल रही थी। क्योंकि इसके पास 2 लाइसेंस थे और दोनों लाइसेंस जो है ना 17 महीने पहले है ना खत्म हो चुके थे। और उन बिना लाइसेंस के यहाँ फैक्ट्री चल रही थी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ इनमें क्या 15 किलो का इनको केवल विस्फोटक का लाइसेंस दिया हुआ था। क्या वो भी खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ जो है ना कुंटलों से यहाँ टन पे टन टन की बात अरे कर रहे हैं। कुंटलों टन से यहाँ पे जो था ना गाड़ी भर-भर के बारूद आता था। तो एक जाँच का विषय ये बनता है कि जो कंपनी इनको बारूद दे रही थी, वो किस बेस के ऊपर इनको ये ना इतना बारूद दे रही थी। जबकि इनके पास लाइसेंस तो केवल 15 किलो का ही था। तो वो कौन-सी कंपनी थे, वो कौन से लोग थे और जो इनको करो है ना कुंटलों से यहाँ पे, टनों से यहाँ पे इनको बारूद सप्लाई कर रहे थे। और उसकी जाँच होनी चाहिए और उनके पास 1 नंबर में आ रहा था कि जीएसटी के बिल पे आ रहा था। अगर बारूद अगर जीएसटी में और 1 नंबर पे आ रहा है, तो वो है ना इतना कैसे दे रहे हैं? एक बड़ा जाँच का मामला ये है। दूसरा जाँच का मामला ये है कि अगर है ना 2 नंबर में अगर बारूद आ रहा था, तो प्रशासन और मुख्यमंत्री जी है ना मोहन यादव के लिए चेतावनी है, क्योंकि ये चेतावनी कभी भी पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर से ये चेतावनी है कि कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। आतंकवादियों का जो ये हमले की बात कर रहे हैं, अभी तो वो हुआ नहीं है। लेकिन अगर 2 नंबर में बारूद फैक्ट्री वाले अगर बारूद दे रहे हैं कंपनी वालों को, तो वो खुले में भी आ सकता है और आतंकवादी भी ये बारूद खरीद सकते हैं और हमला कर सकते हैं। ये बहुत सोचने का विषय है और ये जो है ना हमारी सुरक्षा जो एजेंसियाँ हैं, उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा करती हैं।
इसमें कितने लोग काम करते होंगे अभी तक? देखिए, हमने यहाँ पे थे और हम जो यहाँ पे मौके पे जिन लोगों से हमने बातचीत करी आस-पड़ोस के लोगों से, उसमें ये पाया गया है कि यहाँ पे जो है ना सीज़न के अंदर 1500 से 2000 लोग काम करते थे और ऑफ सीज़न में 300 से 500 700 आदमी तक इनके यहाँ पे पर डे आया करते थे। तो कितने व्यक्ति खत्म होंगे इसमें अभी तक? देखिए, इसके अंदर जो है ना मौका जो हमने बात करी है लोगों से, वो बता रहे हैं कि उस वक़्त फैक्ट्री में 300 से ऊपर कर्मचारी थे। क्योंकि ये क्या है त ना यहाँ पे 4 फैक्ट्रियाँ थी, वो 4 फैक्ट्री में हर फैक्ट्री में 100 से 150 आदमी यहाँ पे है ना काम करते थे। जिसमें पैकिंग डिपार्टमेंट उनका अलग हुआ करता था, पटाखे बनाने का अलग था। ऐसे क्या है वो ना बारूद बनाने का अलग एरिया था। एक है ना इसमें बेसमेंट में जो है ना बहुत सारा केमिकल्स और है ना बारूद रखा हुआ था। और एक गाड़ी भर के बारूद भी आई थी उनकी, उसके कारण ये पूरा ये विस्फोट हुआ था। सबसे बड़ी बात है अभी तक तलघर नहीं खुला है, तलघर में सबसे बारूद अभी भी है, वहाँ पे लाश हो सकती है अभी। देखिए ना जो तलघर था ना, वो करीब ज़मीन से 10 फीट था, उसके ऊपर 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई थी। उसके मेरे पास पूरे वीडियो भी रखे हुए हैंगे पुराने, जो यहाँ के पत्रकारों ने ये मामला रेगुलर उठाते रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है सीधा-सीधा जो है ना प्रशासनिक अमला बहुत ज़्यादा जवाबदार है और इसमें राजनीतिक भी हम बोलेंगे राजनीति जो नेता है, उनका भी एक संरक्षण था कि हमको जो जानकारी पाई गई कि भाजपा का जो है ना व्यापारी प्रकोष्ठ का सदस्य भी रहा है, वो भाजपा के लोगों के साथ मिलके ये व्यापार कर रहा था और भाजपा के लोगों का पूरा इसका संरक्षण था और ये इसमें एक चीज़ और खुल के आई है कि लाखों रुपए का इनके द्वारा लेन-देन भी होता था इनसे। किसका? नहीं, अब ये तो आप जाँच का विषय हैगा। ये प्रशासन जाँच करे कौन से भाजपा के नेता थे जिनको ये पैसे देता था और ये जिनके संरक्षण में चलता था, कौन से है ना अधिकारी थे जो इससे हर महीने पैसे लेते थे। ये पूरी जो है ना जाँच का विषय है। इसमें नीचे से लेके ऊपर तक अधिकारी पूरे संलग्न हैं और मेरा तो आरोप है कि जब ये कलेक्टर साहब यहाँ पे थे, ये पिछले कलेक्टर ऋषि गर्ग जो है ना 2 साल से यहीं पे थे और 2 साल से जब वो थे उन्होंने एक बार कार्रवाई करी थी। उसके बाद जब ये 17 महीने से बिना लाइसेंस की फैक्ट्री चल रही थी, अगर है ना कमिश्नर ने 1 महीने का इसको स्टे दिया था तो 17 महीने तो उसके बाद भी फैक्ट्री चली। तो कलेक्टर साहब ने क्या कार्रवाई करी? तो ये बड़ा सवाल है, कलेक्टर साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये इससे हम बिल्कुल है ना कोई भी है ना दो राय नहीं है कि कलेक्टर साहब इसमें अंदर इन्वॉल्व नहीं है। एसपी साहब भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ के जो थाना टीआई हैंगे वो भी इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे जो है ना अपना एसडीओपी है रहे हैं वो भी इन्वॉल्व है। क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है, नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा सिस्टम जो है ना करप्ट है और इनके ही संरक्षण में और नेताओं के संरक्षण में ये जो है ना यहाँ पे ये फैक्ट्री चलती थी। जिसको ये बारूद का जो आप समझ के चलो कि हरदा जो है ना बारूद का उन्होंने एरिया बना दिया था ये। लेकिन उनका आरोप तो है कि कांग्रेस वाले लिस्ट में लेते थे, उसके साथ मिले हुआ पार्षद मिला हुआ नहीं, था। कांग्रेस वाले तो पहली बात तो ये जो यहाँ का पार्षद है, भाजपा का पार्षद इससे पहले भी रहा है, अभी भी रहा है। तो हमने तो कभी उसको यहाँ पे जो है ना 2 दिन हम यहाँ पे रहे, हमने तो यहाँ पे पार्षद को शक्ल तक नहीं देखी कि यहाँ पे कोई पार्षद आया हो या इन्होंने कोई है ना इनके लिए कोई है ना सेवा करी हो, कुछ करा हो, मेरे को तो दिखा ही नहीं। यहाँ नगर पालिका का अमला ज़रूर था, जो यहाँ पे रेगुलर काम कर रहा था, वो तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों के पूरे ऑर्डर रहते हैं, इसके लिए लगे हुए थे। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता, ना तो हम कोई सत्ता में थे और ना कोई हम यहाँ पे ना कोई ना सत्ता में अगर होते तो हमारा कोई वज़नदारी रहती और पहली बात तो क्या है, कांग्रेस ऐसे अवैध कार्यों को कभी भी जो है ना संरक्षण नहीं देती। आप पुराना रिकॉर्ड भी अगर देखेंगे तो हमारा कोई संरक्षण नहीं रहा है, कभी सत्ता में रहे हों या नहीं रहे हों। हम ऐसे अवैध कार्यों को संरक्षण नहीं देते, ये भाजपा का काम है। आज आप देख सकते हैं हरदा के अंदर ना दारू हर गाँव-गाँव बिक रही है, ये किनके संरक्षण में बिक रही है? क्या यहाँ पे शहर में जगह-जगह पे खुलेआम सट्टा चल रहा है, तो किसके संरक्षण में है? हैं? और आप देखिए अफ़ीम बिक रही है, गांजा बिक रहा है, चरस बिक रही है, अवैध है ना देह व्यापार चल रहा है, तो किसका संरक्षण है? ये क्या कांग्रेस का संरक्षण है क्या? ये सत्ता पक्ष का संरक्षण है, यहाँ के अधिकारियों का संरक्षण है, पुलिस का संरक्षण है, तब ये पूरे हरदा जिले में पूरे अवैध काम चल रहे हैं। रेत माफिया यहाँ पे है, सट्टा व्यापारी है, यहाँ पे जो एमडी ड्रग्स के है ना व्यापारियों यहाँ पे हैं और पूरा यहाँ पे एमडी ड्रग्स को भी संरक्षण पुलिस का, टीआई का, थाना प्रभारियों का हैगा और ये पूरे अवैध काम जो है ना भाजपा के संरक्षण में चल रहे हैं और दूसरा ये सवाल भाजपा के लोगों का ही संरक्षण है और ये पुलिस डिपार्टमेंट हो या अधिकारी हो, इनका पूरा संरक्षण रहता है अवैध कार्य में। पुलिस के बिना बिना संरक्षण के कोई भी अवैध काम नहीं चल सकता है। दूसरा प्रश्न ये भी उठता है
इसमें जब आदमी तक की मौत कितनी हुई होगी इसके अंदर? इसमें देखो, जो मैं बताऊँ आपका, जो है ना यहाँ पे मौतों की जो गिनती है, सरकार जो 11-12 बता रही है, कल भी एक लाश बता रहे कि मिली हैं, बाकी कोई लाश नहीं मिली। ये तो क्या है, अब जब जिनके यहाँ पे एक्चुअली क्या है, बाहर के मज़दूर ज़्यादा काम करते थे। खरगोन के थे, बैतूल के थे, आस-पास के एरिये के थे और देवास, खंडवा और ना चारों साइड के यहाँ पे मज़दूर उन बुलाए जाते थे। तो यहाँ पर जो है ना मज़दूर तो बहुत सारे थे, क्योंकि क्या है, विस्फोट बहुत बड़ा था। टेम्परेचर की अगर बात करें तो 5000 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर इसको नापा गया है उस वक़्त, और 24 घंटे पानी डालने के बाद भी वहाँ पे टेम्परेचर कम नहीं हुआ था। तो ये क्या है कि है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक होने से जो इंसान है, इंसान की हड्डियाँ गल गई पूरी, और ये समझ के चलो कि कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। कितने कितने मरे होंगे इसके अंदर? नहीं, हमारा तो अनुमान है कम से 200-300 आदमी इसके अंदर होंगे, होंगे जो थे, जिनकी कितने डेथ मर हुई गए है। हैं? हाँ, इस मलबे में क्या है कि इन्होंने जो पानी, जो आदमी की जो जो इन्होंने पानी डाला है और जो उसको ठंडा करने में, और जो इन्होंने पोखलियों का इस्तेमाल करा है, इससे तो कुछ भी नहीं मिलना है, फोरेंसिक टीम को भी कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि इन्होंने सब ये, आप अगर वो एक कैमरा घुमाइए और आप देखिए कि यहाँ पर ये सब करने की क्या आवश्यकता थी, ये पोखली में उनकी क्या आवश्यकता थी। ये पूरे सबूत मिटाए गए हैं, और इसको मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी निवेदन करूँगा कि वो इसके ऊपर संज्ञान ले, और है ना स्वयं संज्ञान लेके, और इसमें जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं इनके ऊपर खुद कार्रवाई करे, क्योंकि ये पूरे सबूत मिटाए गए हैं। और सबसे एक बड़ा प्रश्न उठता है, सबसे बड़ा आज का प्रश्न है, आज का क्या 3 दिन सबसे बड़ा प्रश्न है, ये इतनी बड़ी ये जो इतना बड़ा जो एरिया है, एक छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस चप्पे-चप्पे पे नज़र रखी हुई है, हमें तक यहाँ पे एक पैर रखने नहीं दिया जा रहा है। इतना अवैध किला है, लेकिन यहाँ चोरियाँ हो रही है, क्या बात है? ये पूरा चोरियाँ हो रही देखिए, है यहाँ ये पे यहाँ पूरा। पे जो 40 मकान थे, जिस रोज़ बम ब्लास्ट हुआ था, उस रोज़ पुलिस के सामने ही लोगों ने मकान के अंदर भराए थे, और उनका ये कहना था कि हम मकान के मालिक हैं, तो पुलिस ने रोका-टोका नहीं। तो यहाँ पे तो दिन दहाड़े चोरियाँ हुई हैं। और मेरे पास भी 2-3 आदमियों के फ़ोन आए थे, जिनके यहाँ पे घर पे जो रकमें रखी थी, पैसा रखा था, वो सब चोरी हुआ। पुलिस के सामने चोरी हुआ है, आम आदमी के सामने चोरी हुआ है। क्या इसके ऊपर उस वक़्त ही इनको पूरा है ना, ये जितनी भी बिल्डिंगें थी, इनको कवर करना था, वो पूरा सामान इनका इकट्ठा करवाना था और एक जगह एकत्रित करना था, या कुछ भी उसकी व्यवस्था करनी थी। यहाँ तो उनका आर्थिक नुकसान भी जो यहाँ के लोगों को पहुँचाएगा।